तो हमारा आज का टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। अभी तक जो हमने चैप्टर किया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें हमने सब कुछ कवर कर लिया है। ओके, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक इसमें बचता है वो बचता है कि रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है ना। पहले हम एक, जैसे हमने पूरे चैप्टर में एक ही एग्जांपल लिया कि यहाँ से कोई कार है, यहाँ कोई कार है अपने पास, बढ़िया सी बना लेते हैं, और ये तो ख़राब सी बन गई। ओके, ये एक कार है और ये इसका एक डिस्प्लेसमेंट देखा हमने, इसकी एक पाथ लेंथ देखी हमने, इसकी वेलोसिटी देखी, इसका एक्सीलरेशन देखा हमने, इसके सारे पॉइंट कवर कर लिए। ठीक है ना। एक रोड के ऊपर अगर कोई कार चल रही है तो उसके हमने सारे एस्पेक्ट जितने भी थे सारे इस चैप्टर में क्लियर कर लिए। लेकिन अब हम थोड़ा अब रिलेटिव पे आते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का क्या रोल होता है इसके अंदर। ओके, तो मान लो अब इसको बस ये है कि इसके अराउंड, जैसे हम कार में बैठे रहते हैं, कहीं जा रहे होते हैं और साइड में देखते हैं किसी को कोई साइकिल पे होता है, कोई पैदल होता है, तो बस उसके रिस्पेक्ट में ये टॉपिक होता है ना कि उसकी वेलोसिटी, वो किस स्पीड से मूव कर रहा है। साइंस की टर्म में आ जाते हैं हम उसको, नॉर्मली देखते हैं हाँ ठीक है ये जा रहा है टटपुंजिया सा, लेकिन अब हम साइंस के टर्म में देखते हैं नहीं नहीं ये तो वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ये तो स्पीड इसकी इतनी है, ज़्यादा दिमाग लगाने लग जाता है ना। जो साइंस पढ़ते हैं ज़्यादा दिमाग अपना फिर लगने लग जाता है। तो अब हम इसको देखते हैं। चलो ठीक है, हमने हर इस चैप्टर में हर टॉपिक में यही एग्जाम्पल लिया, एक कार अपने पास है, तो इस टॉपिक में हम एक और कार लेनी पड़ेगी अपने को। ठीक है ना। यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ ये कार मूव कर रही है और यहाँ मान लो पहले हम क्या करते हैं, चलो एक मान लेते हैं कि एक साइकिल पे मूव कर रहा है। ठीक है ना। मान लेते हैं इसी पे एक बंदा कार के ज़माने में साइकिल लेके घूम रहा है, इसके ऊपर बिठा देते हैं इसको। ठीक है ना, क्या साइकिल बनाई है, वाओ। अब ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, ये भाई साहब अपने 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ। ठीक है, और जो अपने साइकिल वाले भैया हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है अपने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है ना वो इन दोनों का ही नहीं भाई साहब का, सबसे इंपॉर्टेंट अगर रिलेटिव वेलोसिटी में किसी का रोल होता है ना कि किसके रिस्पेक्ट में हम, किसके आंखों से हम इनको देख रहे हैं, उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। हम किसकी आंखों से इनको देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसका होता है। ठीक है, अब इसको समझाते हैं। मान लो कि हम पहले इसके रिस्पेक्ट में देते हैं, इस बंदे के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक है ना, इसकी आंखों से देखते हैं हम। ठीक है ना, इसकी स्पीड नहीं देखो, अगर इसकी आंखों से देखेंगे तो खुद में अपने आप को देखेगा सॉरी, तो ये अपने आप को रेस्ट में पाएगा। ठीक है ना, अपने आप को देखेगा। लेकिन जब ग्राउंड को देखेगा तब ग्राउंड को पीछे हो जाते देखेगा ये। ठीक है ना। अगर इसकी आंखों की नज़रों से देखें और इस कार की स्पीड देखें तो ये 10 मीटर सेकंड की स्पीड से जा रही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब ऑब्जर्वर। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि इस रिलेटिव वेलोसिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जर्वर का। ओके, अगर इसकी आंखों से देखें तो ये कार अपने 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रही है। लेकिन जैसे हम ऑब्जर्वर चेंज कर दें, हम मान लें कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें, ये बंदा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अब इस कार को देख रहा है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा तो ये तो 5 मीटर की स्पीड से आगे जा रहा है और ये 10 मीटर की सेकंड की स्पीड से इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो वेलोसिटी किसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब ठीक है ना, किसकी वेलोसिटी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर मान ले कार, हम ले लेते हैं कार, और किसके आंखों से कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर ग्राउंड के इस बंदे से, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर ग्राउंड की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो क्या होता है, बस इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो कार की वेलोसिटी है और माइनस कर दो जो ग्राउंड की वेलोसिटी है। जरूरी नहीं कि हर चीज़ में कार या ग्राउंड, ए या बी, ऐसे लेना अपने को, ए एंड
बी, ठीक है ना। कि यहाँ पर तो आता है कि हम किसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यहाँ पे आता है कि कौन कर रहा है, ठीक है। अगर इसी केस में हम देखें तो देखो, हम ग्राउंड की रिस्पेक्ट में इसकी कार की वेलोसिटी हम देख रहे हैं, तो कार किस स्पीड से मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। माइनस अगर हम ग्राउंड को देखें तो ग्राउंड 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस बंदे को इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड की नजर आएगी, ठीक है। ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी की सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ऑब्जर्वर कौन है, किसको देख रहा है, कौन मूव कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसके हर एस्पेक्ट में देखें जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, अगर डिस्प्लेसमेंट मान लो आप, वेलोसिटी मान लो, एक्सीलरेशन देख लो, तो हर केस चेंज होगा इसमें, ठीक है ना, हर केस इसमें चेंज होगा। डिस्प्लेसमेंट देख लो, वो भी चेंज होगा, ये 5 मीटर की तो इस तरफ जा रहा है, तो ये भी इसको चेंज हुआ नजर आएगा, वेलोसिटी भी चेंज नजर आएगी और एक्सीलरेशन भी चेंज नजर आएगा। बस इसमें एक चीज चेंज होती है, टाइम। इसमें टाइम चेंज नहीं होता है, ओके, क्योंकि अगर इसके लिए 10 सेकंड गुजर रहे हैं तो इसके लिए भी 10 सेकंड गुजर रहे हैं। हाँ, एक हमारे आगे जाके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है जिसमें इस आइंस्टाइन बाबा ने बताया था कि एक स्पीड का क्या मैटर हो, वो तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली हम नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका हम देखते हैं कि टाइम चेंज नहीं होता, इसमें टाइम डज नॉट चेंज, ओके। टाइम कभी चेंज, इसके लिए अगर 5 सेकंड गुजरेंगे तो इसके लिए 5 सेकंड गुजरेंगे, बाकी हर चीज़ के एस्पेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। अगर हम एक और एग्जांपल देखें, देखो वेलोसिटी आपको पता है ना, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी एक डायरेक्शन होती है, ओके, इसकी एक डायरेक्शन हमेशा होती है। रिलेटिव वेलोसिटी इसकी एक डायरेक्शन होगी, ओके। तो नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। इसमें देखो, मान लो हमने एग्जांपल कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना, हम इसमें ऑब्जर्वर चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसमें हम ऑब्जर्वर ही चेंज कर देते हैं। अगर हम कार के एस्पेक्ट में इसको देखें तो मान लो हम इस बंदे को देख रहे हैं कार से, नहीं, कार की इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम इसको देख रहे हैं, तो मतलब किसको देख रहे हैं हम, साइकिल वाले बाबू को। कहाँ से देख रहे हैं, कार से। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, कार में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, नॉट कार के अंदर। कार में तो आप रेस्ट में नजर आओगे ना, हम ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो साइकिल, कार, तो हमारे साइकिल का निकालेंगे और कार की वेलोसिटी कर देंगे। साइकिल की क्या है, 5 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। कार की क्या है, 10 मीटर पर सेकंड की, ओके। तो अपने पास आ गया -5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब माइनस साइन यहाँ पर इंडिकेट करता है डायरेक्शन, कि वेलोसिटी पता है ना, वेलोसिटी हो एक्सीलरेशन नहीं, कि डायरेक्शन होती है, तो ये इंडिकेट कर रहा है अपने को डायरेक्शन। माइनस अगर आ रहा है इसका मतलब ये पीछे की तरफ जा रहा है, अगर प्लस आता तो आगे की तरफ मूव करता, ठीक है। तो माइनस आ रहा है तो ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा है। इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो कि बंदा कौन है, किसके नज़रों से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहले यहाँ उसकी वेलोसिटी लिख लो, और जो कर रहा है उसकी लिख लो, माइनस कर दो, अपने पास आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं शूट ज़्यादा डिटेल में जाके, ओके। तो अपना ये होगा रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। ये अपने डायरेक्शन दिखाते हैं। तो ये यहाँ पर अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है। सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी, ये फॉर्मूला है, या आप ऐसे भी लिखो कि VA जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसकी आंखों से कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और दोनों की वेलोसिटी को माइनस कर दो, अपने पास आंसर आ जाएगा। अगर माइनस साइन आता है तो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, प्लस साइन आता है तो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने ये टॉपिक भी यहीं ख़त्म, ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म। अब हम नेक्स्ट इसमें आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। थ्योरी हमने सभी पूरी पढ़ ली चैप्टर की। अब जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इनके ऊपर, जो हमारे बहुत यूज़फुल होते हैं,
वो हम अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। अगर कुछ समझ नहीं आया तो माफ़ करना, और आ गया हो तो थैंक यू।